हे गाइस, दिस इज श्रद्धा तिवारी एंड वेलकम बैक टू तिवारी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको आर्टिकल के यूजेस बताएंगे और पर्टिकुलरली इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस बताएंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उस पर हम डेफिनिट आर्टिकल के यूजेस की बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है आर्टिकल्स पे, आर्टिकल पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया है कि आर्टिकल है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन जो हमने दो आर्टिकल पढ़े थे, दो में से जो हमारा पहला आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल, हम उसके यूजेस की बात करेंगे। तो जनरली आप जानते हो जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं हमारे क्या होते हैं, ए और एन ना, ए और एन। अब ए और एन का हम यहाँ पे यूज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा जो यूज होता है इसका, वो क्या होता है भाई, हमारा कोई भी एक चीज है, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो एक है, ठीक है, और वो काउंटेबल नाउन है, मतलब काउंटेबल होगी तभी तो आप उसे 1 2 3 कर पाओगे, ठीक है। कोई चीज अगर कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम उसके साथ ए या एन का यूज जरूर करेंगे। अगर आप ए या एन का यूज नहीं करते हो उसके साउंड के अकॉर्डिंग, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। सपोज दैट इफ आई एम सेइंग आई हैव डस्टर, सो आई हैव डस्टर ये गलत है। आई हैव अ डस्टर, दिस इज राइट वन, ठीक है। यू हैव मार्कर, ये गलत है। यू हैव अ मार्कर, ये सही है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको उनके सामने ए या एन का यूज उनके साउंड के अकॉर्डिंग जरूर करना है। अच्छा, सिर्फ नाउन के अकॉर्डिंग नहीं ना, अगर मान लो नाउन है आपका वोवेल साउंड दे रहा है तो आप वहां पे किसका यूज करोगे, एन का, ये तो पता है। लेकिन उस नाउन के आगे अगर कोई एडजेक्टिव है ना, तो आपको उस एडजेक्टिव, जो भी वर्ड जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग आपको ए या एन का यूज करना है, ना कि उसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा यूज होगा वो किसका होगा, पहला जो यूज आएगा हमारा इसमें क्या होगा, डिटरमाइंड प्राइमरली बाई द साउंड ऑफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आती है, तभी आपको क्या करना है, उसके साउंड के अकॉर्डिंग ही आपको ए या एन का यूज करना है। कब, जब कोई भी नाउन हमारा यूज आपको तभी करना है जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। लेकिन साउंड आपको देखना है, अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो उसका साउंड देखना है, या कोई एडवर्ब है तो उसका साउंड देखना है कि मतलब उस वर्ड का जो साउंड है वो वोवेल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंटल साउंड। अगर वोवेल साउंड दे रहा है तो एन लगेगा, अगर कॉन्सोनेंटल साउंड दे रहा है तो ए लगेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा यू आर अ बॉय, ठीक है, तुम क्या हो, बॉय हो। अब यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा कंसोनेंटल साउंड दे रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, अब इसी बॉय के आगे हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया, लेकिन एडजेक्टिव का जो हमारा ये जो वर्ड जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका जो साउंड है वो क्या है, वोवेल साउंड है, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि जनरली हमारे क्या है, ए ई आई ओ यू, सिर्फ ये 5 वोवेल है और इन्हीं के साथ हम एन का यूज करते हैं, बचपन में हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा मेथड है ये पूरी तरीके से गलत है। कहने का मतलब कोई भी नाउन या एडजेक्टिव अगर इनसे शुरू भी हो रहा है वोवेल से, ठीक है, लेकिन अगर वो वोवेल साउंड नहीं दे रहा है तो आप वहां पे एन का यूज हरगिज नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन अगर वो वोवेल साउंड दे रहा है तो हम वहां पे एन का यूज करेंगे। इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये लेटर पे नहीं डिसाइड होकर बल्कि किस पर डिसाइडेड होता है, ये साउंड पे होता है। प्रोनाउंसिएशन जैसे होगा वैसे हम वहां पे ए या एन का यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। हाँ, अगर उसके पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो हमें उसके साउंड, जैसा भी वो साउंड देगा, अगर वोवेल साउंड से स्टार्टिंग है उस वर्ड की तो हम वहां पे एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंटल साउंड से स्टार्टिंग है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे।
अच्छा, कॉन्सोनेंट जैसे ये कभी कभी वो, जैसे अगर हम साउंड की बात करें तो मोस्टली साउंड का जैसे कुछ म्यूट लेटर्स हैं ना, जैसे कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो है कोई वर्ड लेकिन वो म्यूट हो जाता है। जैसे अगर हम ऑनेस्ट की बात करें तो यहाँ पे यच क्या है, म्यूट है, साइलेंट है, तो इसका जो साउंड निकल रहा है वो ओ से निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू, जैसे ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है MLA ना, ये देखने में तो आपको कॉन्सोनेंट लग रहा है लेकिन जो इसका साउंड है वो क्या है, एम है। तो इस केस में भी हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका यूज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अगर कोई चीज सिंगुलर काउंट, कोई भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और तो उसके साथ हम ए या एन का यूज जरूर ही करेंगे, उसके साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे। हाँ, अगर उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है या कोई एडवर्ब आ रहा है तो हम उस वर्ड के साउंड के अकॉर्डिंग हम ए या एन का यूज करेंगे। और अगर आप बिना ए या एन का यूज किए हुए उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से एक सेंटेंस बना रहे हो तो वो आपका सेंटेंस क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। तो सबसे पहला तो हमारा यूज ये है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब दूसरा जो हमारा यूज होगा वो किसका होगा भाई, दूसरा जो यूज होगा हमारा वो किसका होगा, इन द सेंस ऑफ एनी। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ए या एन का जो हमारा दूसरा यूज होगा वो किसका होगा, इन द सेंस ऑफ एनी। अभी आपने क्या पढ़ा था, एक के सेंस में, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हो, एनी के सेंस में। ठीक है, मतलब आप सर्टेन नहीं हो किसी चीज के बारे में, कोई है, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो वहां पे भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए या एन का यूज उसके साउंड के अकॉर्डिंग करते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अच्छा एक चीज और जान लो, जनरली हम जानते हैं कि हम प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ग्रामर में आपको हमेशा एक्सेप्शन मिलेंगे, इसलिए एक्सेप्शन आपको जरूर से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे हम ए या एन का यूज करेंगे किसके सामने, प्रॉपर नाउन के सामने, लेकिन वो एक का सेंस नहीं देगा बल्कि वो किसका सेंस देगा, एनी का। एनी मतलब कोई। सपोज अगर मैं यहाँ पे कह रही हूं ए मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, ठीक है, ए मिस्टर शर्मा। अब यहाँ पे ए का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एनी। कोई एक मिस्टर शर्मा तुम्हें बुला रहे हैं, मैं हूं उस मिस्टर शर्मा को नहीं जानती, ठीक है, कोई है एक मिस्टर शर्मा है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप ये सोचोगे कि ये प्रॉपर नाउन है, मतलब ये तो प्रॉपर नाउन के पहले तो उसके साथ तो कभी आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, जनरली आप यही पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे इस सेंस में होगा क्योंकि ये एक का सेंस नहीं दे रहा है, वन का सेंस नहीं दे रहा है, बल्कि ये किसका सेंस दे रहा है, एनी का। तो हम एनी के यूज सेंस में भी हम आर्टिकल मतलब ए या एन का यूज उसके साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो, ए राधा इज बिजिंग यू। एक राधा नाम की कोई लड़की है ना, एक राधा है कोई जो कि क्या कर रही है, तुम्हें एब्यूज कर रही है, मतलब गाली दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो हमारा आर्टिकल का जो इंडेफिनिट आर्टिकल का जो दूसरा यूज है ए या एन का, उसका जो हम यूज किसके सेंस में करते हैं, एनी के सेंस में भी करते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अब जो हमारा तीसरा होगा वो किसके सेंस में होगा, टू डिनोट अ क्लास। ठीक है, एक क्लास को मतलब एक वर्ग को, एक समुदाय को दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा क्लास मतलब पूरा एक वर्ग ना, पूरी एक जाति या समुदाय। जैसे मैंने कहा ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ए डॉग मतलब एक कुत्ता। अब एक कुत्ते मतलब यहाँ पे मैं कुत्तों की सारी प्रजाति की बात कर रही हूँ कि जो कुत्ता होता है ना वो क्या होता है, एक फेथफुल एनिमल होता है। तो जब भी कोई हम क्लास की दिखाने की बात, अगर हम पूरे वर्ग की दिखाने की बात करते हैं तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। अब ए और एन का ये तो आपको पता ही भाई साउंड के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन हम क्लास के सेंस में भी मतलब किसी क्लास को डिनोट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। किस आर्टिकल का, इंडेफिनिट आर्टिकल का। ठीक है,
ठीक है। ए काउ इज एन एनिमल टू बी वर्शिप्ड। जाना मतलब गाय एक ऐसी गाय क्या है, एक ऐसा पशु है, ठीक है। गाय एक ऐसी पशु है जो कि किसके लिए होती है, पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक गाय की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे एक का सेंस एक से नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं पूरे गाय की क्लास की बात कर रही हूँ कि जितनी भी गाय होती हैं वो सभी किसके लिए होती हैं, वर्शिप के लिए होती है, मतलब उनकी पूजा की जाती है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का जो हमारा तीसरा यूज होता है वो क्लास के सेंस में, मतलब क्लास को डिनोट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये आपने देखा। अब हम इसके अगर हम फोर्थ यूज की बात करें, ठीक है, ये हमारा फोर्थ यूज क्या होगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका है क्या, फॉर मेकिंग अ कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन, ठीक है। एक प्रॉपर नाउन को क्या बनाने के सेंस में इसका यूज किया जाता है, कॉमन नाउन बनाने के सेंस में, मतलब कॉमन नाउन जो एक कैटेगरी दिखाता हो, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के सेंस में जब हम यूज करते हैं तो उस समय भी हम किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आप ये सोचो, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहां पे देखिए भाई, जैसे हमने कहा ही इज ए गांधी, ठीक है, ही इज ए गांधी। अब यहाँ पे देखिए गांधी क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या बना दिया है, कॉमन नाउन। क्यों बनाया भाई, क्योंकि उसके अंदर, ये जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूं उसके अंदर कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटीज गांधी जी के अंदर थी ना, जो भी था, नॉन वायलेंस था, और आपका क्या था, ट्रुथ था, ऑनेस्टी था, ठीक है, सेल्फ रिलायंस था, ये क्वालिटी इस बंदे के अंदर है, तो मैंने इसको क्या बना दिया, गांधी। तो अब गांधी जी क्या है यहाँ पे, गांधी यहाँ पे क्या बन गए, कॉमन नाउन। जिस भी इंसान के अंदर, जिस भी बंदे के अंदर ये क्वालिटीज होगी जो गांधी जी के अंदर थी, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, अरे यू आर अ गांधी, अरे भाई तुम तो एक गांधी हो। तो यहाँ पे गांधी प्रॉपर नाउन की तरह नहीं यूज हुआ है, बल्कि एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है कि भाई ये क्वालिटी जिसके अंदर होगी वो उस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो इस सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का। नेक्स्ट देखो, यू आर अ हिटलर, यू आर अ हिटलर, ठीक है। बार बार मैं बता रही हूं कि ग्रामर में आपके एक्सेप्शन होते हैं। जनरली हम आप यही पढ़ते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके पहले वाला भी जो मैंने बताया, एनी के सेंस में भी हम प्रॉपर नाउन के आगे किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का। और यहाँ पे हम एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करने के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं, इसके सामने आर्टिकल का। अब देखो हिटलर, हिटलर क्या था भाई, डिक्टेटर था, जिसके अंदर भी वो डिक्टेटरशिप होगी हिटलर के जैसी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हिटलर का। तो जो भी क्वालिटीज हिटलर के अंदर थी, अगर वो क्वालिटी किसी और बंदे के अंदर है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, हिटलर का। तो हिटलर यहाँ पे कॉमन नाउन बन गया है, ठीक है। हिटलर यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन बन गया है। कहने का मतलब ये, इसके अंदर जो क्वालिटी थी, अगर वो क्वालिटी किसी और के अंदर आएंगी तो हम उसको क्या बोल देंगे, यू आर अ हिटलर, भाई तुम तो एक हिटलर हो। तो हिटलर यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी कैटेगरी बन गया है कि जो भी डिक्टेटरशिप दिखाएगा वो उस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो एक कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इसका चौथा यूज। अब इसका हम नेक्स्ट यूज देखते हैं भाई। अब कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, यूज विद सम फ्रेजेस। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिन्हें हम बिना आर्टिकल के नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेक अ नॉइज, ठीक है, मेक अ नॉइज, इन अ हरी, ठीक है, इन अ हरी, ठीक है। और क्या होता है भाई, हाफ एन आवर। तो ये कुछ और भी सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम ए या एन का यूज करते हैं, मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। और अगर आप इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हो तो आपकी ये जो फ्रेजेस हैं वो क्या माने जाएंगे, रॉन्ग माने जाएंगे। इसलिए कुछ फ्रेजेस के साथ भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो फ्रेजेस आपको क्या होंगे, रटने होंगे, तभी आपको पता चलेगा। जब भी आप पढ़ने लगो, अगर आपको कुछ फ्रेजेस के साथ आर्टिकल मिल रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो दैट टाइम आपको अपने माइंड में रखना है कि हाँ भाई इस फ्रेज के साथ भी इस आर्टिकल का यूज होता है। तो मैंने जनरली यहाँ पे ये बताया कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, इनका यूज कुछ फ्रेजेस के साथ भी होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके छठे यूज की बात करें तो जो हमारी एक एडजेक्टिव होती है, अगर आपने पढ़ा होगा, क्या होता है भाई, ये पढ़ा होगा लिटिल,
अ लिटल, द लिटल, ठीक है। ये क्या दिखाता है, क्या दिखाता है, ये क्वांटिटी दिखाता है, ठीक है। और ये जो हमारा फ्यू होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये क्या दिखाता है, नंबर दिखाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिटल के पहले ए का यूज हुआ है, फ्यू के पहले यूज क्या हुआ है। देखो लिटल और फ्यू का मतलब निल मान के चलो, कुछ भी नहीं, एकदम निल, बहुत कम बहुत कम। ए लिटल मतलब थोड़ा सा, ठीक है। ए लिटल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। तो अगर आप लिटल, जैसे कोई पॉजिटिव सेंस में आप अगर लिटल का यूज कर रहे हो, तो अगर आप उसके आगे आ का यूज नहीं कर रहे हो, मतलब इस आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। जैसे मैंने कहा, अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ए लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा ज्ञान क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर हम ये हटा देते हैं ए, तो इसका मतलब ज्ञान ही नहीं है भाई। लिटिल का मतलब अगर इसके आगे आप ए नहीं लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, निल, ठीक है। मतलब बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो जब ज्ञान ही नहीं है तो खतरनाक क्या खाक होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान जो होता है। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी में, और अ फ्यू का मतलब नंबर में कुछ, ठीक है। अ फ्यू का मतलब कुछ, और फ्यू का मतलब निल, कुछ भी नहीं, एकदम निल मान के चलो, ठीक है। लिटिल का मतलब एकदम निल मान के चलो। लेकिन अगर इसी लिटिल के आगे अ लग जाएगा तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस देगा, और फ्यू के आगे अगर अ लग जाएगा तो मतलब कुछ, ये भी पॉजिटिव सेंस देगा। तो इस केस में भी हम किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ हमारा छठा इसका यूज हुआ। अब हम इसके आखिरी यूज की बात करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बता रही हूँ जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। अब अगर हम इसके साथ में यूजेस की बात करें, तो एक्सक्लेमेशन के सेंस में होता है, किसके सेंस में होता है, एक्सक्लेमेशन के सेंस में। जैसे कहते ना, व्हाट अ मैन यू आर, व्हाट अ मैन यू आर ना। तो जब हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे, व्हाट से शुरू करेंगे, तो हम वहां पे अ का यूज जरूर करेंगे, ए या एन का, ठीक है। साउंड के अकॉर्डिंग होगा। तो इस केस में भी हम किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन के सेंस में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये तो हुई बात हमारी किसकी, यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर सकते हो। तो जो हमारी दूसरी, ये तो आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो हमारी दूसरी वीडियो होगी वो किस पे होगी, स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल की होगी। और उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जहां पे मैं ये बताऊंगी कहां कहां पे आपको आर्टिकल का यूज ओमिट करना है, मतलब आपको आर्टिकल का यूज वहां पे नहीं करना है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।